एपिसोड की शुरुआत में हम माजिन कू और अनारिसु को देखते हैं, जो पहले डीमोन वर्ल्ड में तामागामी नंबर 1 से ड्रैगन बॉल लेने के लिए जाते हैं। वहां वो दोनों तामागामी को लड़ाई के लिए चैलेंज करते हैं और कू और तामागामी के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लड़ाई में कू उस पर एक बड़ा सा बीम अटैक करता है, जिसे तामागामी अपनी स्वॉर्ड से नाकाम कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है गोकू वाले ग्रुप की तरफ, जो वार्प समा का इस्तेमाल करके दूसरे डेमन वर्ल्ड पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी अचानक उन पर गोमा की मिलिट्री फोर्स अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उनका प्लेन काफी डैमेज हो जाता है। इसकी वजह से गोकू बाहर निकलकर मिलिट्री से लड़ता है और उनके सभी प्लेन्स तबाह कर देता है। इसके बाद वो वापस अपने प्लेन में बैठने लगता है, लेकिन तभी एक जाइंट सा सी मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है। इसकी वजह से वो सब उस प्लेन से जल्दी से निकल जाते हैं, लेकिन ड्रैगन बॉल को बचाने के चक्कर में पेंजी उसमें फंस जाती है और वो मॉन्स्टर उसे उनके प्लेन के साथ निगलने ही वाला होता है। लेकिन गोकू लास्ट मोमेंट में आकर उसे बचा लेता है और उनका प्लेन वो मॉन्स्टर निगल लेता है। खैर, इसके बाद वो लोग एक जगह रुककर वेजिटा के ग्रुप का इंतजार करने का फैसला करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वापस कू और तामागामी की फाइट पर, जहां कू का कोई भी हमला तामागामी पर काम नहीं कर रहा होता और वो कू पर काफी भारी पड़ रहा होता है। इसकी वजह से कू हार मान लेता है और अनारिसु से माफी मांगकर वापस चलने को बोलता है। कू को इस तरह देखकर अनारिसु उस पर काफी गुस्सा होती है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर हम वापस गोकू के ग्रुप को देखते हैं, जो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां नैमकियंस डेमन वर्ल्ड छोड़ने से पहले रहते थे। वहां पहुंचकर गोकू को भूख लगती है, तो वो अपने साथ लाए हुए बग्स में से एक बग खा लेता है, जिससे उसका स्टैमिना वापस पूरा हो जाता है। इसके बाद वो वेजिटा की की को सेंस करता है, जो उसी एरिया के आसपास होती है, तो गोकू जल्दी से वहां पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर गोकू उनके प्लेन में जाता है और उन्हें उस सी मॉन्स्टर के बारे में बताता है। लेकिन तभी वो सी मॉन्स्टर एक बार फिर से बाहर निकलता है और वेजिटा वाले प्लेन पर अटैक करता है, जिसे हाइबिस डॉज करने में कामयाब हो जाता है। खैर, इसके बाद वो सब ग्लोरियो वगैरह के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर सुप्रीम काई बुल्मा और बाकियों को अपनी स्टोरी बताता है कि किस तरह रामस नाम के एक ताकतवर माजिन ने यूनिवर्स बनाए और कुछ ग्लाइंड्स को उन यूनिवर्सेस पर नजर रखने के लिए भेजा, यानी सुप्रीम काइज। साथ ही वो बताता है कि शुरू में वार्प समा का इस्तेमाल बिना किसी रोक टोक के किया जाता था, लेकिन किंग डाबोरा के असिस्टेंट अबोरा ने उस पर रोक लगा दी। अबोरा बहुत जालिम था, तो उससे बचने के लिए कई सारे ग्लाइंड्स डेमन वर्ल्ड को छोड़कर भाग गए और इसी तरह शिन वहां से भागने के बाद हमारे जी वॉरियर्स के यूनिवर्स का सुप्रीम काय बना। खैर, इस सब के बाद वो सब वापस प्लेन में बैठ जाते हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई नो कि मैं एपिसोड्स बहुत लेट और छोटे कवर कर रहा हूं, लेकिन जैसा मैंने पिछले बार बताया था, एग्जाम्स की वजह से सब कुछ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसीलिए सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट्स ही कवर कर रहा हूं। देखो यार, इन एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो कम से कम कमेंट करके बता दिया करो कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक करके सब्सक्राइब कर दिया करो।